वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब रहीम भी उनसे मिलने के लिए आए। डॉक्टर अरबाब रहीम ने इस मौका पर तहाइफ पेश किए। दोपहर का खाना खाया। अफ़ात की नोयत क्या है? मेरे इख्तिलाफात की नोयत उसकी बदनीयती है। असल में जो मुस्लिम लीग थी उसको मुस्लिम लीग में शामिल ही नहीं किया। जो नॉन मुस्लिम लीगर थे वो सारे उसमें डाल दिए। तो हमने कहा चलो भाई, और हमने तो पहले पब्लिकली कहा था कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। क्या सुलह हो सकती है? नहीं। आपने मरकजी हुकूमत से इख्तिलाफ के बावजूद अपने वज़रा को सूबाई हुकूमत में कायम रखा है, ये तजाद नहीं है? नहीं, वो फौज के साथ से जब वो निकाल दें तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि उनके पास आए। और ये जो गवर्नमेंट है अगर हम छोड़ दें तो गिर जाएगी। हम साथ रहेंगे। फौज से तल्लुक के दावों के बावजूद आपकी जनरल मुशर्रफ से जनरल ज़ियाउल हक जैसी दोस्ती नहीं हो सकी, इसकी क्या खास वजह है? हम दो मुख्तलिफ किस्म के आदमी हैं। आपकी शख्सियत और सियासत में काफी संजीदगी है, लेकिन आपके बयानात काफी मज़ाहिया होते हैं। इस तजाद की वजह क्या है? आदमी रोना पीटना सुनकर थक गए हैं। इनको रुलाना और पिटाना नहीं है, इनको बहलाना खिलाना बता देना दूसरे अंदाज से। और वो ज्यादा देर नशीन पे होता है, हालांकि वो भूल जल्दी जाते हैं। आपकी बाज सियासी टर्में बड़ी दिलचस्प थी और बड़ी मशहूर हुई, जैसे रेगिस्तानी कब्बा और बिल्ली चूहे का खेल। क्या आप बड़ी सोच समझ कर ये इस्लाहात बनाते हैं? भाई ये कुछ सेइंग्स हैं। बिल्ली चूहे का खेल, रेगिस्तानी कब्बे को छोड़ दें, अब वो अलबीनो हो गया है। ज़ियाउल हक साहब हम सियासतदानों से खेलते थे तो हम चूहे थे, वो बिल्ला था। आपकी सियासत की नुमाया बात सिंध के वज़राए आला से दोस्ती और पंजाब के वज़राए आला से नाराजगी रही है, इसकी क्या खास वजह है? पंजाब के वज़राए आला तो नहीं कहा है हमने, तो पाकिस्तान के वज़राए आला के खिलाफ बात की है। हमारा सूबा ही नहीं है, हम तो वहाँ माइग्रेटरी हैं, इन ट्रांसिट हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि आप अवामी ओहदे वज़ीर आज़म की बजाय सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, गलत है। मैं इस कौम जिसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, और ये मुल्क जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं बनना चाहता। क्यों? क्या जरूरत है? जब और सर देने के लिए तैयार थे, हम मंसूर थोड़ी बनेंगे। मुल्क में दहशत गर्दी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इस दहशत गर्दी में मजहबी इंतहा पसंदों का नाम लिया जाता है। एक पीर की हैसियत से आपके ख्याल में दहशत गर्दी को कैसे रोका जा सकता है? ये दहशत गर्दी अभी रुकेगी नहीं, तावत कि उसको उसी लाइन पर फेस किया जाए और आखिरी दहशत गर्द तक खत्म किया जाए। आप इस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं? हम अपनी तरफ से तो लेते हैं, बोलते हैं, करते हैं। सूबा सरहद और सूबा सिंध में कालाबाग डैम की बहुत मुखालफत हो रही है, आपकी इस डैम के हवाले से क्या राय है? हम न बना सकते हैं न बनवा सकते हैं। फ्रंटियर डूबने के लिए तैयार नहीं है। अगर बना सकते हो बनाओ, क्यों रोके आपको?
क्या पाकिस्तान को अपनी फौज इराक भिजवानी चाहिए? मुसलमान मुल्क की नीयत साफ है, मुसलमान मददगार हो सकता है, दुश्मन तो नहीं होगा। और हम वैसे ही तंगदस्त से गुजर रहे हैं तो कुछ पैसा भी मिल जाएगा। आम तस्वुर है कि सिंध और पंजाब के पीर औरतों की आज़ादी के खिलाफ हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? चार दीवारी के अंदर बेहुदा बनने की पूरी को इजाजत होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे यहाँ बेहुदगी जो है चार दीवारी से बाहर है। आप अवामी सियासत में क्यों हिस्सा नहीं लेते? अवामी सियासत होती है झूठ बोलना और आदमी को वो बातें कहना जो हो नहीं सकती, तो मुझे नहीं आता। पाकिस्तान के आगाज ही से सूबाई खुद मुख्तारी का मसला बहुत अहम रहा है। आप इस हवाले से क्या राय देंगे? भाई, सूबाई खुद मुख्तारी कहें या राइट कहें, जो आपको 35 एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ने दिया है वो आपने 55 में खत्म कर दिया। 1973 का आइन आपको काबिल कबूल नहीं है? इसमें राइट सारे सल्ब कर लिए फ्रांसिस के। लेकिन ये तो इत्तफाक राय से बनाया गया था। इत्तफाक राय हमने नहीं किया था। क्या पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज होना चाहिए? किस का इस्लामी निज़ाम? मुल्ला का इस्लाम, अरबों का इस्लाम या हमारा इस्लाम? क्या पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात बहाल होने चाहिए? बहाल तो जरूर होने चाहिए, लेकिन अमल बराबरी के लिहाज से। 1977 के बाद आपने किसी भी तहरीक में सरगर्मी से हिस्सा नहीं लिया। क्या इसकी वजह यह है कि आप किसी भी सियासतदान के साथ नहीं बैठ सकते? नहीं, बैठने के लिए तो किसी के साथ बैठ जाएं, लेकिन उसके नतीजे को देखा कि तहरीक में जाने से क्या हासिल हुआ, तहरीक करने वालों को क्या बोला गया, तहरीक को चलाने वालों ने क्या क्या लिया और किस किस पर खुश हो गए, और वो कैसे फिजलाहट हो गई तहरीक। कश्मीर के मसले का क्या हाल है? मैं पहले कह चुका हूँ कि न था, न है, न होगा। आपकी राय में कश्मीर के मसले का हल क्या है? हल ये है कि कश्मीर फॉर कश्मीर, यानी आप थर्ड ऑप्शन के हामी हैं? थर्ड ऑप्शन है ओनली सेंसिबल ऑप्शन, और कॉमन सेंस ये कहती है। पाकिस्तान में किसी बात पर आप खुश भी हैं? खुश होने की कोई बात तो है नहीं। क्रिकेट की मैच जीतते नहीं है, हॉकी हारते रहते हैं। पाकिस्तान में बहुत से सियासतदान कायदे आजम और अल्लामा इकबाल को अपना आइडियल करार देते हैं। आपका आइडियल कौन है? शेर व शायरी में मुझे इतनी दिलचस्पी है और इतनी सीरियस है नहीं जो इनकी इतनी सीरियस को समझूं। कायदे आजम तो हमारा मेरे बाप का वकील था, मुल्क बनाने वाला था, इस्तेमाल किया गया था, मुसलमानों के भलाई के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि हिंदू लॉयर्स को सिर्फ कायदे आजम फेस कर सकता था और कोई नहीं।